नया IBN 7 हौसला है। केंद्र सरकार ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मसरत आलम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल देर रात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अलगाववादियों की रैली को लेकर चिंता जाहिर की है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से मसरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने सीएम को साफ तौर पर कहा है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को इस बात की ताकीद की गई है कि अलगाववादियों की इस तरह की रैलियां दोबारा न होने पाएं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार से मसरत आलम को फौरन गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं आईबी ने सरकार को सलाह दी है कि अगर इस तरह की हरकत जारी रही तो खतरा बढ़ जाएगा और इसीलिए मसरत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि कल यानी बुधवार को श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पहुंचने के बाद मसरत ने पाकिस्तानी झंडे लहराए और पड़ोसी मुल्क के समर्थन में नारे भी लगाए। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद के समर्थन में भी मसरत ने नारेबाजी की है। मीडिया में खबर आने के बाद बड़गाम पुलिस थाने में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धारा 13 और आईपीसी की धारा 120B, 147, 341, 336 और 427 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, बशीर अहमद भट्ट और कई अन्य अलगाववादियों के नाम भी शामिल हैं। मसरत आलम और सैयद अली शाह की इस गद्दारी पर केंद्र सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। They wave around. It happens, but that is not the majority of the Kashmiris are doing. But anyway, we have taken note of it, and we have encouraged the state government to initiate action against such people. लोग जो हैं वे पाकिस्तान और इस प्रकार के उनके लोग के इशारों पर नाचते हैं, उनके पपेट्स हैं, जैसे उनको डायरेक्शन आती है वैसे करते हैं। तो इस प्रकार पर करते हैं कि उनको अपना एजेंडा है, और क्योंकि ये जो एंटी इंडियन एजेंडा है, जो भी ताकतें इसमें हैं, पाकिस्तान है, बाकी लोग हैं, उनके इशारे पर ये नाचते हैं। तो उसी से डायरेक्शन से कर रहे होंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा का कहना है कि राज्य सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी का यह भी कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस रैली की इजाजत किसने दी। श्रीनगर में आज जो रैली आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स और प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स रेज किए गए, ये अगर उनको लगता है कहीं वायलेशन हुई है तो ये बाज़ाब्ता मतलब एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी मिसाल जायज़ कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, न दिल्ली से न श्रीनगर से। मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशंस कैन टेक अ कॉल इफ दे वांट। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब जो प्रीवियस सरकार थी यहाँ पे, तो उनके टाइम पे इतना छूट नहीं थी सेपरेटिस्ट को यहाँ पे, ये इतना अब पीडीपी सरकार में इनको दी जा रही है। देखिए, ये हकीकत है कि पिछली सरकार ने सेपरेटिस्ट को दबा के रखा था, कश्मीर को जेल बना के रखा था। हम एक जमहूरी निज़ाम से हमने इलेक्शन किया है, 65% लोगों का एतमाद हमारे साथ है। तो हम इन मुट्ठी भर लोगों से क्यों डरेंगे? अब जहाँ कश्मीर में हर जगह पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आज कुछ पॉकेट्स रहे हैं, मैसूमा या हैदरपुरा में कुछ पॉकेट्स रहे, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। सेंसेशनलाइज नहीं होना चाहिए। बाकी जो अगर आप सप्रेस करते हैं इन वॉइसेस को, तो फिर एक लावा बनता है। 2008 के जो रैली हुई है, एजिटेशन हुई है, तो वो नतीजा है सप्रेशन का। 2009 में जो हुआ, 2010 में जो हुआ, मेरे ख्याल में हमें एक रीजनेबल स्पेस देनी पड़ेगी इस डेमोक्रेसी में, इस जमहूरियत में। और 1987 से जब यहाँ इंसर्जेंसी उठी है, मिलिटेंसी उठी है, नतीजा यही था। उस वक्त भी वी हैव डिनाइड अ डेमोक्रेटिक स्पेस टू कश्मीरीज, तो उसका नतीजा मिलिटेंसी हुई, आर्म्ड इंसर्जेंसी हुई, और 20 साल तक वो चलता रहा। 1 लाख लोग कश्मीर में मरे जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की। तो अगर हम इनको एक जमहूरी निज़ाम में थोड़ी बहुत स्पेस दे भी दें तो कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। तो अब जो मसला इस टाइम है वो मसरत आलम का है। क्या एटलीस्ट मसरत आलम को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से उन पे निगाह रखी जाएगी? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई बड़ी मतलब कहीं से भी अगर आप देखें तो मसरत आलम कहे या तहरीक हुर्रियत के काफ़ी लोग हैं जिन पर मिसाल कंसर्न्स है सिक्योरिटी एजेंसीज के, लेकिन कुछ तूफान नहीं ला पा रहे। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर तो 98% कल भी हालात श्रीनगर में नॉर्मल थे, डिस्पाइट दे ट्राई टू मोबिलाइज इट। तो
आज भी मिसाल कोशिश होती है इनकी तरफ से, जुम्मे को इनकी फिर से कॉल है, लेकिन आपने रिसेंटली जो हड़ताल हुआ 90% सिचुएशन तो यहाँ नॉर्मल है, लोग अपना काम कर रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहे हैं, तो उसमें मसरत आलम जैसे लोग तो ठीक आते हैं जाते हैं, कोशिश इनकी होती है प्रोवोकेशन करना, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग कामयाब हो सकते हैं। क्या जुम्मे जो चढ़ाव चलो की कॉल है, क्या उसको भी अलाउ किया जाएगा इसी तरह से? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक क्लियर सा मैंडेट है कि लोग अपना काम करने चाहिए, तो हम इन लोगों को मतलब स्पेस तो मतलब क्या ही देंगे, लेकिन एक क्लियर सा मामला है कि विल नॉट स्टॉप देम। हम किस चीज पर इनको स्टॉप करना चाहते हैं। अगर इनके पास है हिम्मत लोगों को मोबिलाइज करनी, कल आपने देखा पूरे कश्मीर में मेहनत करके इन्होंने 2000 लोग इकट्ठे किए, तो ये कोई मतलब डरने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। हम जब रैली करते हैं उसमें 20,000 लोग आते हैं, हुर्रियत करती है तो 2000-3000 इनको भी आते हैं, तो आएंगे। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करती है, उसका हल जमहूरियत से है, इनको बंद करने से नहीं होगा, जेल में रखने से नहीं होगा। मसरत आलम को 6 साल और पीडीपी प्रवक्ता वहीद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भाई, जिस तरह से ये नारेबाजी की गई है, आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रद्रोह है? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि ये राष्ट्रद्रोह है और उसमें ये नई बात नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो राष्ट्रद्रोह है और आपको अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रेंथन करना है या न्यूट्रलाइज करना है, हम उनको जेल में रख के हमने देखा है कि ये लोग स्ट्रांग होते हैं और अगर आप इनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव देम अ रीजनेबल स्पेस। देख लीजिए, आज कल ये मसरत आलम ने जो टोटल रैली की है पूरी कश्मीर में, मेहनत करके इन्होंने 2000 लोग इकट्ठे किए हैं। वाहिद, सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर आप ये मान रहे हैं तो गिरफ्तारी कब होगी? इस पर कल एक विजिबल सा, अगर आप देखिए, इट्स अ विजिबल कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक एफआईआर स्टैंड्स लॉन्च्ड नाउ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस प्रेशर में काम नहीं करती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक सिस्टम है, उस निजाम को आप खत्म मत करिए। अगर आप ये एफआईआर दर्ज हो गई, ये सभी को पता है। आपसे उम्मीद है कि आप कार्रवाई करें, गिरफ्तारी कब होगी? आखिर है तो वो वहीं मौजूद। देखिए, ये गिरफ्तारी का मामला नहीं है। इट टेक्स 2 minutes to arrest anybody. These are ideological issues. You have to address Kashmir through an ideology called democracy. अगर आप जमहूरियत नहीं देंगे लोगों को और आप समझाएंगे नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जमहूरियत हल है, न कि बंदूक। ये लोग तो चाहते हैं कि हम इनको बंद करें, जेल करें, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि इंडिया इज अ फेल्ड स्टेट, इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी इन कश्मीर। डू वी वांट टू प्रूव देम राइट? हम तो इनके साथ एक आइडियोलॉजिकल जंग लड़ना चाहते हैं कि आप देख लीजिए इनके पास कितने लोग हैं, हमारे पास रिसेंटली इलेक्शन में आपने देखा है, people who have voted for peace and India is in front of you, and people now they are trying to escalate problems because there is a anti-peace constituency. Now the situation in Jammu and Kashmir is whether you want peace or there are some people who do not want peace. ये बात सभी को पता है वाहिद, लेकिन वो पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं। पुलिस प्रशासन कहाँ था उस वक्त? सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन था, उधर ही था और उनके नजदीक थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के हक में ज्यादा नारे लगते हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं। आप डरिए मत इन चीजों से, इन चीजों को सेंसेशनलाइज मत कीजिए। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप स्पेस मत दीजिए नेशनल टीवी पे। यहाँ मेन स्ट्रीम को स्पेस दीजिए और आप लोगों को भी चाहिए। नेशनल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। ये तो तब हो रहा है वाहिद जब कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के विधायक रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आपकी ही सरकार वहां पर है, गिरफ्तारी कब होगी? अब सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, दिस इज द टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एक्सेशन कंप्लीट है, फुल एंड फाइनल है। हाँ, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डिस्प्यूट है, वो पाकिस्तान और चाइना के नाजायज कब्जे में जो भारत का क्षेत्र है वो है और वो हमने वापस लेना है। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कश्मीर के अंदर हुर्रियत खान, में अपने साथी से सहमत हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आज फेल हो चुके हैं, उनका कश्मीर के अंदर उनका बेस खत्म हो चुका है। लेकिन जो कल की घटना घटी है वहां के अंदर, जो पाकिस्तान के फ्लैग वहां लहराए गए हैं, इसकी हम किसी को अनुमति नहीं दे सकते। और मैं जम्मू कश्मीर सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि मसरत आलम और अली शाह गिलानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इनके और नॉनसेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ किसी कीमत पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनको तुरंत गिरफ्तार करके दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए इन लोगों को। ये कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं।
लेकिन ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? ये मांग किससे कर रहे हैं? सरकार तो आप ही की है। ये हुर्रियत के लोग, ये गिलानी और मसरत आलम, सरकार तो आपकी ही है। तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों देरी हो रही है? बिल्कुल, हम भी सरकार पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर दिल्ली की किसी जेल, तिहाड़ जेल में बंद किया जाए इनको। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हुए? देखिए, पाकिस्तान, इनके जो बॉसेस हैं, इनके डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठे हैं। दीज पीपल आर द एक्टर्स एंड देयर डायरेक्टर्स आर इन पाकिस्तान। और ये भूल जाएं कि माजी की सरकारों की तरह हम इनको खुलेआम पाकिस्तान के झंडे कश्मीर के अंदर लगाने देंगे? अब यहाँ इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पकड़ के इनको घसीट के जेलों में बंद करेंगे। और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से भी मांग करते हैं, और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अली शाह गिलानी और मसरत आलम पर तुरंत कार्रवाई की जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अब सभी को इंतजार इस बात का है कि इस मांग पर अब कार्रवाई आखिर कब तक होती है। वहीं मसरत आलम को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। उसका कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की रैली हुई है। मसरत के मुताबिक 1947 से पाकिस्तान के पक्ष में इस तरह के नारे लगते रहे। जो थी गिलानी साहब की आमद के मौके पे रिसेप्शन का इनेकाद किया गया था, तो इस मौके पे लोगों ने पाकिस्तान के हक में नारे दिए। तो ये एक फितरी बात है, यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 1947 से लेकर आज तक हजारों बार रैलियां हुई हैं, जलसे हुए हैं जहां पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए हैं। तो ये आज कौन सी नई बात है? और उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द अब मसरत की गिरफ्तारी